आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है समास। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है समास। अब देखेंगे हम समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा लिखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। यानी हम हमारे जो शब्द होते हैं बड़े, उनको हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, छोटे रूप में लिख देते हैं, उनको कहते हैं हम समास। यानी हमारे जो समास होते हैं वो मुख्य प्रकार कितने प्रकार होते हैं। समास के प्रकार, समास के प्रकार। ठीक है, अब देखो समास के प्रकार। तो नंबर 1 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। नंबर 2 द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास हमारे मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे हम नंबर 1 पर हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अब हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा लिखेंगे हम। परिभाषा लिखेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है। अन्य जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी इसमें दोनों जो हमारे पार्टनर हैं वो बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए, यानी मुखिया। देखते हैं हम उदाहरण। जैसे माता पिता दिन रात देश विदेश लाभ हानि
ठीक है, माता पिता, दिन रात, देश विदेश, लाभ हानि, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आदि। इस तरह से जिसमें ये हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो इस योजक चिन्ह जो लगा हुआ होता है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसकी जगह हम और, लेकिन ज्यादातर हम और शब्द का प्रयोग करते हैं इसी योजक चिन्ह की जगह। तो ये तो हो गया हमारा समस्त पद। क्या कहेंगे इसको हम? समस्त पद। अब आगे लिखेंगे हम इधर को समास विग्रह। समास विग्रह, तो माता पिता का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, यानी जितना हिस्सा हमारे माता का होता है इतना ही पिता का, यानी दोनों जो हमारे पार्टनर होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अब आता है हमारा दिन रात, तो इसका हो जाएगा दिन और रात। ठीक है, जितना मैथ दिन का होता है उतना ही हमारे रात का होता है, इसलिए इसमें दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब हमारा देश विदेश, तो इसका हो जाएगा देश और विदेश, देश और विदेश। अब हमारा लाभ हानि, तो इसका हो जाएगा लाभ और हानि। अगर हम इसमें या लगा सकते हैं, लाभ या हानि, देश या विदेश, इस तरह से ही हम लिख सकते हैं। यानी इसमें ज्यादातर का लिखेंगे हम या, ये जब चिन्ह की जगह, या फिर लिखेंगे हम और, या ले सकते हैं तथा, या फिर लिख सकते हैं हम एवं। इन चारों शब्दों में कोई से का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सही जाता होता है वो और का ही होता है, यानी जो हम और लगा देते हैं उससे हमारे शब्दों की शोभा है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम ज्यादातर और का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे ऊपर नीचे, तो जो जाएगा हमारा ऊपर तथा नीचे। तो इस तरह से हमारे समास पद होते हैं और इस तरह से हम करते हैं समास विग्रह। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो उसे देख लेंगे कि ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है, और इस योजक चिन्ह की जगह हमको और शब्द का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका समास विग्रह। अब कराएंगे हम द्विगु समास। अब हमारा द्विगु समास, तो द्विगु समास की परिभाषा लिखेंगे। द्विगु समास की परिभाषा, तो परिभाषा में लिखेंगे हम इस समास का पहला पद संख्यावाचक, इस समास का पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा शब्द समूहवाचक होता है, समूहवाचक होता है। ठीक है, यानी द्विगु समास का पहला पद हमारा संख्यावाचक होगा और दूसरा होगा हमारा समूहवाचक, तो वो होता है हमारा द्वंद्व, तो द्विगु समास। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। जैसे चौमासा, चारपाई, शताब्दी,
चौराहा, पंचवटी, इस तरह से। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें हमारे दो पद होते हैं। पहला बताया हमने आपको संख्यावाचक और दूसरा समूहवाचक। तो चौमासा यानी 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह। ठीक है, 4 मासों का समूह, 4 महीनों का समूह। मास को कहते हैं हम महीने, यानी जो 4 महीनों का समूह होता है उसको हम कहते हैं चौमासा। इस तरह से हमारा है चारपाई। तो चारपाई कैसे बन जाती है? 4 पायों का समूह होता है तभी तो बनती है हमारी चारपाई। तो इसमें लिखेंगे 4 पायों का समूह, 4 पायों का समूह। अब हमारा शताब्दी। शताब्दी में क्या होता है हमारा, जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब कहते हैं हम शताब्दी, यानी 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। इस तरह से हमारा दो राह, यानी 2 राहों का समूह, 2 राहों का समूह। अगर हमारा यहाँ चौराहा है तो लिखेंगे हम 4 राहों का समूह, और 2 होता तो हम लिखते हैं हम 2 राहों का समूह। लेकिन हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चौमासा, तो चौराहा, तो लिखेंगे हम 4 राहों का समूह। क्या लिखेंगे? 4 राहों का समूह। ठीक है, 4 राहों का समूह। कल इसकी जगह हो जाएगा हमारा 2 राह, तो ये हो जाएगा हमारा 2 राहों का समूह। ठीक है, अब हमारे पंचवटी, तो इसमें लिखेंगे हम 5 बटों का समूह, 5 बटों का समूह, या 5 वृक्षों का समूह। बट का तो क्या होता है हमारा वृक्ष, यानी 5 वृक्षों का समूह पंचवटी, या 5 बटों का समूह उसे कहते हैं हम पंचवटी। तो इस तरह से इसमें समूह आएगा बाद में, और पहले में इसमें संख्यावाचक होगा, संख्या जाएगी 2, 4, 100, इस तरह से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।